एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के 11th लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। और अगर आपको याद होगा हमने यही रिएक्शन जो है एसिड्स में पढ़ी थी, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। और हमने वहाँ पर क्या देखा था, एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल एसिड में हाइड्रोजन रिप्लेस करके उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस की शक्ल में बाहर निकालता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिस क्या करती है। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि सभी बेसिस जो है सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, या आप इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे एसिड्स रिजल्ट दिखाते थे, जैसे एसिड्स रिएक्ट करते थे, वैसे ही ये भी करते हैं। लेकिन ये रिएक्शंस जो है ये सभी मेटल्स के साथ नहीं होती। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसमें भी हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लूँगा कोई भी बेस, फॉर एग्जांपल NaOH, और ये आपको पता ही होगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हो बेसिक होती है, बेसिस होती है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH। मेटल हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। ठीक, इसको क्या हम क्या कहते हैं, शाबाश, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे जिंक के साथ। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सभी मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होती। तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन होती है, और आंसर क्या है इस चीज़ का वो हम देखेंगे, इस रिएक्शन का आंसर क्या है। ठीक, अच्छा इसके लिए अगर आप यहाँ पर शाबाश नज़र डालोगे, हमारे पास मेटल जो है वो क्या है, जिंक, और जिंक यहाँ पर आप करो लोकेट, ये है हमारे पास जिंक, और ये है हाइड्रोजन। अब जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है इस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा इस NaOH में। तो जब जिंक NaOH में हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिंक की वैलेंसी क्या है, 2। तो ये कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, 2, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है जितने शाबाश जितनी वैलेंसी होती है मेटल की, उतने हाइड्रोजन वो रिमूव करता है। तो यहाँ पर जिंक की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन कितने डिस्प्लेस करेगा, 2। लेकिन इस सबस्टेंस में बोलो कितने हाइड्रोजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन कितने, ओनली 1। तो अब हम क्या करें, जिंक के लिए तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, ये तो 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, हमारे पास एक ही है। तो हम एक काम करते हैं कि हम इसी NaOH को ट्वाइस लेते हैं, 2 बार लेते हैं। 2 बार लेने से क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा NaOH का, उसमें एक और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो अब इस जिंक के लिए 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसमें से एक इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक। तो जब ये दोनों डिस्प्लेस करेगा, शाबाश, जिंक जब यहाँ पर भी क्या करेगा, रिप्लेस हाइड्रोजन को, तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा बाहर, यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा बाहर। ये 2 हाइड्रोजन जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, H2। ठीक, अच्छा अब देखिए रहा क्या, जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पर क्या रह गया, इसमें क्या रह गया, इसमें क्या रह गया, वो देखिए शाबाश, इसमें रहा NaO, और इसमें भी क्या रहा, NaO, शाबाश, NaO, और इनके साथ अब कौन मिक्स होगा, शाबाश, जिंक। तो यहाँ पर देखिए क्या कंपाउंड बनेगा, NaO एंड NaO, शाबाश, ये क्या बनाएगा, Na2O2Zn, है कि नहीं, शाबाश। जिंक किसके साथ मिक्स होगा, NaO से, क्या बनेगा, ZnNaO। जब दूसरी के साथ मिलेगा तो ZnNaO, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Na2O2Zn। ठीक, चलिए इसको फिर से मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते हो। जब जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, NaO और NaO क्या होता है,
Na2 ऑक्सीजन 2, दैट इज शाबाश Na2O2, और इनके साथ कौन मिक्स होगा, जिंक Zn, ठीक, Na2O2 Zn, और बाहर क्या निकला, H2, 2 हाइड्रोजन निकले, H2। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट, ठीक। अच्छा, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, Na2O2 Zn को हम जो है कॉमनली इस फॉर्म में लिखते हैं, किसमें, शाबाश Na2 शाबाश ZnO2। ऐसे ऑक्सीजन को हम लास्ट में लिखते हैं, पहले सोडियम को, फिर मेटल जिंक को, फिर ऑक्सीजन को। Na2ZnO2 को हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। और अगर आप यहाँ पर देखोगे रिएक्शन क्या हुई, जिंक ने हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस किए बेस से, और वो हाइड्रोजन की शक्ल में बाहर निकले हाइड्रोजन गैस की शक्ल में, और यहाँ पर शाबाश ये खुद NaO के साथ मिलकर इसने क्या बनाया, सोडियम जिंकेट। तो यही कुछ होता था एसिड्स के साथ, एसिड जब करते थे मेटल के साथ रिएक्शन, तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालते थे, किस, शाबाश हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, शाबाश, वो क्या है कि some metals react with bases and form hydrogen गैस, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिंक के साथ रिएक्शन करके शाबाश सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाया, ठीक। ये पहली रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का क्या मतलब होता है, वो मेटल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, हैवी मेटल्स, इनको हम कहते हैं हैवी मेटल्स। अच्छा, अब बेसिस हैवी मेटल्स के साल्ट्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है वो हम देखेंगे, ठीक। तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल पहले लेते हैं। अच्छा, हैवी मेटल साल्ट हम लेंगे कोई भी, जैसे हम लेंगे जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हम हैवी मेटल लेंगे एक एग्जांपल में। चलिए, इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, इसकी हम रिएक्शन करते हैं किसी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इसकी हम रिएक्शन करते हैं, ठीक। चलिए, रिएक्शन हम किसकी कर रहे हैं, बेस एंड हैवी मेटल साल्ट की। हैवी मेटल साल्ट में हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट, और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे रिएक्शन होगी वो देखिए आप, सिंपली जो है यहाँ पर भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे मेटल कौन है इस सबस्टेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम, और जिंक सल्फेट में जिंक। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लोकेट करिए, शाबाश। अच्छा, ये है हमारे पास सोडियम और ये है हमारे पास जिंक, ये, ठीक। अच्छा, अब देखिए सोडियम जो है जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अगर सोडियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा जिंक सल्फेट में, ठीक। तो सोडियम जब जिंक को रिप्लेस करेगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, शाबाश, जिंक यहाँ से जाएगा बाहर, ठीक। जिंक गया बाहर तो क्या बचा, SO4, शाबाश, और जिंक निकला यहाँ से बाहर, ठीक। अच्छा, अब इसकी जगह कौन लेगा, सोडियम। लेकिन याद रखिए जिंक की वैलेंसी 2 है और सोडियम की वैलेंसी 1। तो जब जिंक बाहर जाएगा, जिंक जब बाहर जाएगा तो ये कितनी जगह यहाँ पर छोड़ देगा, 2 यहाँ पर वैलेंसी कम हो जाएगी, या 2 यहाँ पर, शाबाश, 2 जगह जो है ब्लैंक रह जाएगी। लेकिन सोडियम की वैलेंसी तो एक ही है, तो इस शाबाश जिंक के निकलने से जो यहाँ पर एम्प्टी हो जाएगी स्पेस, यहाँ पर जो शाबाश स्पेस खाली रहेगी उसको फिल करने के लिए हमें 2 सोडियम चाहिए। ये अगर आपको याद होगा 9th में आप पढ़ते हो हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला, और केमिकल
रिएक्शन इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कैसे केमिकल फार्मूला बनती है। ठीक, तो यहाँ पर आप सिंपली इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकती हो कि जिंक जो है इसकी वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। जिंक जब यहाँ से जाएगा तो कितने स्पेसिस छोड़ेगा, 2, और सोडियम जब आएगा तो ये कितने स्पेसिस फिल करेगा, ओनली 1, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। तो 2 स्पेसिस फिल करने के लिए आपको कितने सोडियम चाहिए, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, Na2SO4। लेकिन हमने तो लिया था एक ही सोडियम, शाबाश, हमने एक ही NaOH लिया, उसमें तो एक ही सोडियम है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 ट्वाइस NaOH लेंगे, 2 NaOH लेंगे। 2 NaOH में से 2 सोडियम रिप्लेस करेंगे एक जिंक को, और आंसर क्या आएगा, Na2SO4 प्लस। जिंक जाएगा बाहर, जब यहाँ से जिंक गया बाहर, यहाँ से जब सोडियम 2 निकले तो यहाँ से क्या रहेंगे, OH कितने, 2। तो 2 OH जो है, 2 OH हाइड्रोक्साइड किसके साथ कंबाइन होंगे, जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, ZnOH होल ट्वाइस। ठीक, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा FeCl2, शाबाश, फेरस क्लोराइड, ये है हैवी मेटल और ये है हैवी मेटल का साल्ट। ठीक, फेरस क्लोराइड, और ये क्या है, शाबाश, जिंक सल्फेट। चलिए अब इसको भी हम रिएक्शन कराते हैं। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आंसर आएगा, देखिए सोडियम मेटल है, यहाँ पर आयरन। अब यहाँ पर लोकेट करिए, ये आपके पास है आयरन, ये आयरन और ये सोडियम। अब फिर से सोडियम आयरन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया आयरन से। अच्छा, सोडियम अगर ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से तो ये भी क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस। चलिए अब यहाँ देखिए, आयरन जब बाहर जाएगा तो आयरन की वैलेंसी जो है सोडियम से ज़्यादा है, तो फिर से हमें एक से ज़्यादा सोडियम्स यहाँ पर चाहिए। तो इस कंपाउंड में आयरन जो वैलेंसी दिखा रहा है वो क्या है, 2, और इसकी सोडियम की फिर से 1, सोडियम की वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक, अच्छा फिर से आप इस चीज़ को समझिए, जब आयरन यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज होगी, ऐसे समझिए, यहाँ पर 2 वैकेंसीज क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है ये एक ही फिल कर सकता है, इसकी वैलेंसी एक ही है। तो हमें कितने सोडियम चाहिए, फिर से यहाँ पर हमें 2 चाहिए, क्योंकि आयरन के निकलने से 2 वाइड्स क्रिएट हो जाएगी, 2 एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, ऐसे समझिए आप। तो उसको फिल करने के लिए हमें सोडियम भी 2 चाहिए, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी एक है, ये एक ही वाइड फिल करेगा। ठीक, तो क्या होगा देखिए, जब सोडियम आयरन को यहाँ से बाहर निकालेगा, आयरन गया बाहर, और यहाँ से देखिए, यहाँ से सोडियम क्या आ जाएगा, आयरन की जगह। आयरन जब यहाँ से बाहर जाएगा तो पीछे क्या रह जाएंगे, 2 Cl। तो 2 Cl जो यहाँ पर रहेंगे उनके साथ कंबाइन होगा कौन, सोडियम। कितने सोडियम, 2, एक सोडियम एक Cl के साथ कंबाइन होगा, दूसरा सोडियम जो है दूसरे Cl के साथ, और ये दोनों क्या बनाएंगे, NaCl एंड NaCl। और यहाँ से ये आयरन जो गया बाहर, ये वाला आयरन, ये किसके साथ कंबाइन होगा, Na के इस OH के साथ। और शाबाश, यहाँ पर OH कितने हैं, ट्वाइस हमने लिया था NaOH, तो यहाँ पर भी OH 2 होंगे, तो OH यहाँ पर कितने हैं, 2, और ये आयरन के साथ कंबाइन होके FeOH होल 2 बनाएंगे फेरस हाइड्रोक्साइड। शाबाश, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा यहाँ से देखिए ये क्या निकला, सोडियम सल्फेट, और यहाँ से क्या निकला, शाबाश, ये जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, वो क्या है कि ये जो चीज़ें यहाँ से निकल रही है ना, ये जैसे जिंक सल्फ, यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड, जैसे यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड, ये जो है
प्रेसिपिटेट की शक्ल में हमें मिलते हैं, सॉलिड फॉर्म में हमें ये मिलते हैं इस पानी में। शाबाश, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वाटर में हो रही है। तो यहाँ पर जो ये दो सबस्टेंसेस बन रहे हैं ये भी किस में होंगे? शाबाश, Na2SO4 भी इसी वाटर के कंटेनर में होंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है वाटर में। ठीक, और जिंक हाइड्रोक्साइड भी किस में होगा? इसी कंटेनर में। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये इस कंटेनर में किसकी क्या शक्ल लेगा, किस शक्ल में पाया जाएगा? प्रेसिपिटेट, सॉलिड फॉर्म में। और सोडियम सल्फेट जो है ये इसी के साथ मिक्स होगा वाटर के साथ। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो है फेरस हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ही होगा। मतलब देखिए ये FeCl3 जब पानी में था इसने रिएक्शन किया किसके साथ? NaOH, वाटर में ही। अब ये दो वाटर में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से जो चीज़ें बनेगी वो भी किस में होगी? वो भी तो वाटर में ही होगी ना। NaCl भी होगा और ये भी होगा FeOH2। अब इनमें से ये FeOH2 जो है ना ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा इस कंटेनर में, वाटर के कंटेनर में, और NaCl ये डिजॉल्व होगा और पानी के साथ मिला हुआ। अब ये सॉलिड चीज़ जो है ना इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो दोनों प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेंगी। प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म जो है ना इसकी हम PPT लिखते हैं। ठीक, प्रेसिपिटेट। और इनके कलर्स भी आप लिख सकते हो, इसका कलर होता है वाइट और इसका कलर होता है ब्राउन। फेरस हाइड्रोक्साइड का ब्राउन कलर एंड जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट। तो अब देखिए क्या मिला हमें यहाँ से, वो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पर। शाबाश, चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या मिला हमें फाइनली। ठीक, अच्छा, हमने क्या देखा? मेटल, हैवी मेटल साल्ट जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? ये देखिए साल्ट, सोडियम सल्फेट क्या है? साल्ट। NaCl क्या है? साल्ट, सोडियम क्लोराइड। और मिलते हैं हमें कुछ प्रेसिपिटेट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, शाबाश, फेरस हाइड्रोक्साइड, और किस शक्ल में? प्रेसिपिटेट की शक्ल में। तो हम कहेंगे बेसिस रिएक्ट विद, शाबाश, किसके साथ? सॉल्यूशंस ऑफ हैवी मेटल salts टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म, एक तो प्रेसिपिटेट बनाते हैं और एक साल्ट, फॉर्म साल्ट एंड शाबाश precipitates of insoluble, और ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल, शाबाश, मेटल लिक हाइड्रोक्साइड्स। तो ये इसमें रिएक्शन थी हमारी, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद हैवी मेटल्स। ठीक, अच्छा, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, ये यहाँ से सोडियम हमें 2 क्यों चाहिए, तो इसके लिए आप हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन जो है ना इस टॉपिक पे नज़र डालिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है ना ये रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है, हमने एसिड बेस में पढ़ा था हाउ डू, अगर आपको याद है होगा, हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, और यहाँ पर क्या है? रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स। तो ये एक ही बात है। और हमने पढ़ा था एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करती है तो वहाँ से साल्ट प्लस वाटर बनता है, और रिएक्शन का दूसरा नाम हमने क्या दिया था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वही रिएक्शन है एसिड बेस में जो हमने की थी, तो उस पर आप नज़र डाल सकते हो। ठीक, और इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना एसिड की एंड बेस की, वो हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड